देखो, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें वृंदावन, मथुरा इन सारी जगहों पर भी जाने की बहुत इच्छा होती है। मन होता है कि जाओ, दर्शन पाओ, उन कुंज गलियों में घूमो, श्री कृष्ण नारायण के साक्षात एहसास करो। लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा शरीर इस वक्त इतनी क्षमता नहीं उठा सकता कि वो उतना ज़्यादा चले या उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में तुम अपने आप को लेकर चल पाओ। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि थोड़ी ज़्यादा भीड़ होने पर तुम्हें घबराहट होती है। तो इसलिए ना, तुम्हारे डर और तुम्हारी शारीरिक मजबूरियों को पहले मैं दूर करूँगा। 1 साल का समय तुम मुझे दो। 1 साल में जो भी चीज़ें, जो भी कमी है ना तुम्हारे अंदर, वो सब इस हद तक दूर हो जाएंगी कि फिर तुम केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, इन सारे धामों के भी दर्शन कर पाओगे निडर होकर। उसके बाद तुम्हें मौत का खौफ, मौत का डर भी नहीं रहेगा। पर उसके लिए तुम मुझे अभी थोड़ा समय दो। अभी एकदम से हड़बड़ाओ मत। अपने घर में पानी के स्रोत में जहाँ जहाँ दिक्कत है, उन जगहों को ठीक कराओ। कहीं से पानी नहीं आ रहा है, या कहीं से नल बंद करने पर भी पानी गिर रहा है, या जहाँ से तुम पानी लेकर तुम सब पीते हो वो जगह साफ नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी इस पर काम करो और इसे ठीक कराओ। मेरे बहुत आशीर्वाद से तुम्हें लैपटॉप, मोबाइल और शायद 1 या 2 और उपकरण कोई तोहफे में देगा। और कोई घर का आदमी नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई साई परिवार से, या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें बहुत चाहता हो, पर वो एकदम जन्म से तुम उसके रिश्तेदार नहीं हो, वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति से तुम्हें ये सारे तोहफे मिलेंगे। तुम्हें धन राशि तो नहीं, पर हाँ, तुम्हें इन्हीं सामान के रूप में माँ लक्ष्मी का अपने जीवन में आगमन होते साक्षात एहसास होगा। मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम जब जाते हो रास्ते में, जिस रास्ते से सुबह सैर करने जाते हो, या तुम्हारे घर के नीचे जहाँ पर भी बगीचे हैं और फुलवारी है, जहाँ तुम्हें फूल गिरे हुए मिलते हैं, तुम्हें लगता है कि गिरे हुए फूल हैं तो वो मैं अपने बाबा को कैसे चढ़ाऊँ। अगर वो फूल अच्छी अवस्था में, तुम उसे घर लाकर एक बार धो लो हल्का सा पानी में, और फिर तुम वो मुझे चढ़ा सकते हो। जब इतना तुम्हें फूल मिलता है तो तुम अलग से क्यों लेने जाते हो, और वो भी अभी ऐसी स्थिति में जब तुम्हें एक एक पाई, एक एक दिन का सोच समझ कर चलना पड़ रहा है तब। तो इसलिए इतना सोचने समझने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। तुम वही फूल उठाकर लाओ और उसे अच्छे से हल्के पानी में धो लो और मुझे चढ़ाओ। मैं ना ये नहीं देखूंगा कि पेड़ से तोड़ कर लाए हो, बाजार से खरीद कर लाए हो, या नीचे सड़क पर गिरे हुए थे उससे उठाकर धो कर दी हो। मैं ये देखूंगा कि उस पुष्प को मुझे चढ़ाने के पीछे तुम्हारी क्या भावना है, और मैं ये देखूंगा कि पुष्प से सुसज्जित मुझे देखकर तुम्हें कैसा एहसास हो रहा है। मैं बस तुम्हारी भावनाओं का प्यासा था, हूँ और हमेशा रहूंगा, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए और कुछ अलग से करो ही मत। जो फूल तुम्हें मिलते हैं, और वैसे भी उन फूलों को झाड़ू पड़ जाती है, कोई पाँव से कुचल देता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, वो बर्बाद होते हैं। पर वही अगर तुम लाओ, हल्का धो लो, और ना भी धो तो भी तुम उससे सुसज्जित करो। वो पुष्प है, उसमें मिट्टी लगेगी, ये चीज़ें लगेंगी, प्राकृतिक है, और मुझे प्रकृति के निकट रहना बहुत पसंद भी है। तो ये सब करोगे तो इसमें अच्छा है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। बाकी तुम्हारी जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, तुम वैसे मेरी पूजा करो। खूब खुश रहो। आज तुम्हें 1000, 1200, चाहे 2000 रुपए मेरी तरफ से प्राप्त होंगे। उसे बचाकर अच्छे से रखना, उसे अभी खर्च मत करना। आयुष्मान भव।